मौला ने मिंबर की बुलंदी से फरमाया था ना, अना अनल्लज़ी इन्हिबानी रब्बी इस्महु, कि मैं वो हूँ कि मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने मुझे अपना नाम दिया। फरमाया अल्लाह ने मुझे अपना नाम दिया। आप देख लो पूरी दुनिया में, चलो बशर को छोड़ दो, फरिश्तों में देखो, अंबिया में देखो, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो अल्लाह का हम नाम हो। वो मेरा मौला है जो अल्लाह का हम नाम है। मौला का फरमान है, खुतबे से मैंने जुमला पढ़ा है, फरमाया अल्लाह ने मुझे अपना नाम दिया, मैं उसका हम नाम हूँ। उसने अपना नाम हिबा किया, उसने अपना नाम मुझे हिबा किया, अपना नाम हिबा किया। जब उठाया था ना बीबी ने अली को खाने काबा में और सीने से लगाया था फातिमा बिनते असद ने, और चलने लगी थी तो हातिफ गैबी आई थी, या फातिमा तो सम्मई है अलीजन, इसका नाम अली रखना। ऐसा ही है ना, फरमाया इसका नाम अली रखना। एक मैं अली, एक तेरा बेटा अली, अर्श पे हूं तो मैं अली, फर्श पे है तो ये अली। मैं आपको साथ साथ बेदार करके आगे बढ़ूंगा। तो एक वो अली, एक मेरा मौला अली, नाम अली अल्लाह का है। मानिउल अखबार भी खोलूंगा तो पूरी रात गुजर जाएगी, नाम अली अल्लाह का है। अब जो जहां जिस जगह तुम्हें अली के नाम से चिढ़ता हुआ, भागता हुआ, मुंह मोड़ता हुआ यहां से निकालो, वहां से हटाओ कहता हुआ नजर आ जाए, फौरन समझ जाना ये अली का नहीं उसका दुश्मन है। आपका नारा बता रहा है कि अब बस कर देना चाहिए। बस मैं समेटने की तरफ बढ़ गया। एक मैं अली, एक तू अली, और यही वजह थी कि अल्लाह ने अपना नाम दिया मुर्तजा को, और अली के हुसैन ने अपने हर बेटे का नाम। मैंने आपकी जमीन तैयार कर दी है ज़हन की, जो मुझे देना था। मैं पहले मिनट से भी ये बात शुरू कर सकता था और पूरा खुतबा भी पढ़ सकता था, लेकिन मैं तैयार किया है आपके जहनों को। अब मुझे मायूस न कीजिएगा। हुसैन मौला ने अपने हर बेटे का नाम अली रखा, अली अव्वल, अली औसत, अली असगर। पूछने वालों ने कहा पढ़ा भी अली है, उससे छोटा भी अली, छोटा भी अली, सबका नाम हुसैन आपने अली रख दिया, अपना रसूल अल्लाह। तो उस वक्त मेरे मौला ने क्या फरमाया, अगर अल्लाह मुझे 1000 बेटा दे, अब तो बोलो, अगर 1000 बेटा हो तो मैं हर बेटे का नाम अली रखूंगा। हुसैन का ये जुमला बता रहा है कि हुसैन चाहते हैं मेरे घर में 1000 दफा अली अली हो। बस मैं बिल्कुल करीब आ गया नतीजे के, बिल्कुल करीब आ गया। आपकी तवज्जो मेरे साथ रहना चाहिए। हर बेटे का नाम अली रखा, और वैसे ही हर बेटी का नाम फातिमा रखा। हाँ, मौला की हर बेटी का नाम फातिमा है, बेटा अली, बेटियां फातिमा। चलें, एक जुमला और था, फिर कभी सही जब आप सब बेदार होंगे। लेकिन जिस बीबी के नाम से आज की मजलिस मंसूब है, मैं अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा, 2 जुमले मुझे शहजादी के फदाइल में कहने हैं, इसके लिए मैंने ये सारी जमीन तैयार की है और मुश्किल बात छेड़ी थी। ठीक है, अल्लाह हुसैन मौला ने हर बेटे का नाम अली रखा, हर बेटी का नाम फातिमा रखा, मगर जिस बीवी की मजलिस से आज लकब दिया उसे सकीना, नाम फातिमा है। बोलो, अभी मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, जज्बात थोड़ा सा संभालिएगा। लकब है सकीना। अब हुज्जत जिसे लकब देती है तो उसमें वही सिफतें, वही माने उसमें होना जरूरी है। जैसे अली ने कहा था अब्बास से कि तू अबुल फजल है। अब क्या करें, अहमद ढूंढने निकले थे गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं।
अब पढ़े लिखे जोहला की कमी नहीं है, हैं? दुकानें खुली हुई हैं गलत रास्ते पे डालने के लिए। वो कहते हैं अब्बास के बेटे का नाम फजल है इसलिए कुन्नियत थी अबुल फजल। अगर कुन्नियत होती तो बड़े बेटे के नाम पे होती अबू मोहम्मद। पहले मोहम्मद है, फिर कासिम है, फिर फजल है, फिर उबैदुल्लाह है, तो फजल तो तीसरा बेटा। अबुल फजल यानी फजीलतों का मालिक, फजीलतों का बा। और ये लक़ब अली ने दिया कब था? जब अब्बास दुनिया में आए थे। हाँ, शहजादी ज़ैनब ने कहा था ना, अम्मा ने नाम अब्बास रखा है, बाबा आप क्या देंगे? फरमाया ये अबुल फजल है। तो कहने समझाना आपको ये था कि जब हुज्जत किसी को लक़ब देती है तो वैसे नहीं है। गदीरी साहब दादा आपने बहुत दे दी, तवज्जो चाह रहा हूं आपकी, उसमें वही माना होते हैं, उस लक़ब के अंदर वही सिफतें होती हैं। अब हुसैन ने कहा इस बीबी से कि तुम सकीना हो। मैं अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा, अगर आयतें शुरू करूं तो फिर बात वही है कि वक्त ज्यादा चाहिए। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि हमने सकीना को रसूल पे नाजिल किया। मैं तुमसे कुछ नहीं चाह रहा, अजर मेरी शहजादी मुझे देंगी, मैंने मेहनत तो की है। कोई एक दो बंदे भी कदर करके यहां से ये मोती लेके चले गए तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा। और सकीना के माना क्या है? सकीना के माना इमाम मोहम्मद बाकर से पूछा गया कि मौला मा हो व सकीना, सकीना किसे कहते हैं? फरमाया अस सकीना हो वल ईमान, सकीना ईमान है। असल में मसला ये है कि सुनी सुनाई खिताबत नहीं है, पढ़ के गहराई करने की जरूरत है। जब आंखों से इनके फरमान पढ़ोगे तो 1001 बाब खुलते हैं। वैसे तो ईमान इमाम खुद है, अली कुल्ले ईमान नहीं, सज्जाद कुल्ले ईमान नहीं, हुसैन कुल्ले ईमान नहीं, मोहम्मद बाकर भी कुल्ले ईमान है ना। कुल्ले ईमान कह रहा है कि सकीना ईमान है, यानी आवाम का ईमान इमाम है। इमाम के ईमान का नाम सकीना। कितना बड़ा जुमला था। इसी तरह जब इमाम रजा से किसी ने पूछा कि मौला मा हो व सकीना, सकीना क्या है? फरमाया रिहो तय्यबतुन फिल जन्नते, जन्नत में एक तय्यब और पाकीज़ा हवा है, उसका नाम सकीना है। और ये फरमान सिर्फ इतना नहीं है, आगे फरमाया लहा सूरतुन कसूरतिल इंसान, उसकी सूरत इंसान की सूरत जैसी है। आप जाया कर रहे हैं मेरी बात, मैं मसाइब की तरफ बढ़ जाऊंगा। फरमाया वो जो तैयब हवा है जन्नत की, जिसका नाम सकीना है, ये दूसरा माना बयान कर रहा हूं। पहला ईमान हो गया, दूसरा इमाम रज़ा फरमाते हैं कि वो उसकी सूरत इंसानी है। जुमला है मेरे पास, पढ़ूं, बुजुर्गों से दाद चाहूंगा इस जुमले पे, जाया हो जाएगा तो बहुत दुख होगा मुझे। जितने आगे बैठे हमारे मोहसिन बुजुर्ग बैठे, आपसे दाद चाहूंगा। इमाम ने फरमाया सूरत इंसानी है, सीरत नहीं। फरमाया उस सकीना की सूरत इंसानी है, सीरत रहमानी है। ये आप सलामत है। फरमाया जब इब्राहिम काबा बना रहे थे और ये सोच रहे थे कि कैसा बनाऊं, कितना बनाऊं, ये इमाम रज़ा फरमा रहे हैं, तो अल्लाह ने इसी सकीना को नाजिल किया और सकीना ने बताया इतना बनाओ, यहां से यहां तक बनाओ, ये तूल होना चाहिए, ये अर्ज होना चाहिए। तो अब ये सकीना जो है इसका काबे से भी रिश्ता जरूर है। दो माना मैंने बयान कर दी है, शहजादी आपको अजर देंगी इसका, क्योंकि मेरी तबीयत चाह रही थी कि दो जुमले फजाइल के पढ़ के मैं मसाइब में दाखिल हूँ। मैं देख रहा हूँ फजाइल में आंखें भीग रही हैं और आपकी तबीयत बिल्कुल आमादा है गिरिया करने के लिए। आखिरी माना सुन लीजिए, और ये भी इमाम की ज़बानी है, और मैं दाखिल मसाइब हो गया। जब आपके 7वें इमाम से पूछा गया कि सकीना क्या है, अल्लाह अकबर, थोड़ा सा संभालिएगा अपने आप को। जब पूछा गया ना सकीना क्या है, पूरा फरमान नहीं सुना रहा, फिर कभी मौका मिला तो पूरी मजलिस शहजादी के फदाइल पे होगी।
फरमाया कि सकीना क्या है? सातवें इमाम ने फरमाया अल्लाह की रूह का नाम सकीना है। अल्लाह की रूह का नाम सकीना है। और आप बिल्कुल आमादा है। यही वजह है कि मैंने आगाज मजलिस में शहजादी के फदाइल शुरू नहीं किए। मैं जानता हूं कि अदादार नाम सुनते ही आंखें भर आती हैं। यही वजह है कि जब अली अकबर को भी दुआ करके मांगा हुसैन ने, और सकीना को भी दुआओं में मांगा। जुमला फजाइल का था, मसाइब में दाखिल हो चुके हैं, मसाइब में ही सुन लीजिए, क्योंकि अगर जुमला मैं साथ ले गया सीने में वापस फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अकबर को भी हुसैन ने दुआओं में मांगा कि बारिल्लाह एक बेटा दे। नाना की याद आती है जो हू बहू तस्वीर हो मोहम्मद की, जिसकी गुफ्तार मोहम्मद जैसी, जिसकी रफ्तार मोहम्मद जैसी। तो अल्लाह ने अली अकबर दिया। जब अली अकबर आए, किताबें बताती हैं तहल्लला वजह हुसैन, हुसैन का चेहरा खुशी से खिल उठा। और इस बेटी को भी दुआओं में मांगा, बारिल्लाह एक बेटी दे जो मेरे सीने का सुकून हो। वो हुसैन जो खुद नफ्स से मुतमइन्ना है, वो दुआ क्या मांग रहा है? बारिल्लाह एक बेटी दे जो मेरे सीने का तावीज हो, जो मेरी तस्कीन हो। तो अल्लाह ने सकीना को नाजिल किया। और जब सकीना दुनिया में आई तो हुसैन ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। मसाइब मैं पढ़ रहा हूं मुसलसल शहजादी के, आगे भी पढ़ना है। और ये एजाज है इनके जिक्र में कि ना पढ़ने वाला पढ़ते थकता है, न सुनने वाले के आंसू खुश्क होते हैं। मगर ये आपके मुकद्दर में था। यही जुमला सुन लीजिए, सारा मसाइब इसी जुमले में बंद है। वो बेटी जिसे हुसैन ने दुआओं में मांगा। आपने दुआ नहीं सुनी हुसैन की, फिर सुने गौर से। ऐ मेरे अल्लाह मुझे एक बेटी दे जो मेरे सीने पे सोए, जो मेरे सीने का सुकून हो। जिस बेटी को सीने की तस्कीन के लिए मांगा, वो बेटी हुसैन की कभी कूफे के बाजारों, शाम के दरबारों में। और वो जुमला जो मैं कह रहा हूं एक ही जुमला है जिसमें सारा मसाइब बंद है। सन है बीबी का 4 साल। सन कितना है रोने वालों? अगर थक गए हो तो मैं मुख्तसर पढ़ता हूं। सन है बीबी का 4 साल, सफर है शहजादी का 1600 मील। सारा मसाइब इसमें बंद है। रहमल्लाहु अलस्वातुकुम अजरकुम अल्लाह। अबू खालिद काबुली सहाबी है तुम्हारे चौथे इमाम का। असल में 2 हस्तियां ऐसी हैं रोने वालों, औरों का मुझे इल्म नहीं, मेरे साथ ये मामला होता है कि जब उनकी शहादत पढ़ना हो तो मैं सोचता हूं कि कौन सी रिवायत पढ़ी जाए, कि हर रिवायत में ही इनकी शहादत है। कौन है वो 2 हस्तियां? एक तुम्हारा खून रोने वाला इमाम, और दूसरी यही शहजादी सकीना। अबू खालिद काबली वुजू कर रहा था, रोने वाले इमाम, खून रोने वाले इमाम की नजर पड़ी। एक मर्तबा देखना मेरी तरफ, जो मसाइब सुनने का अदब जानता है, बाकी सर झुका ले अज़ादार मेरी तरफ देखे, मैं मंजर कशी कर देता हूं। अबू खालिद वुजू कर रहा था, सज्जाद की नजर पड़ी, खून जारी हो गया। अबू खालिद रिवायत करता है, कहता है मैं देख रहा था कि इमाम का खून आंख से जारी हुआ, शहरा मुबारक से होते हुए रीशे मुबारक तक, रीशे मुबारक से गुलूए अतर तक, गुलूए अतर से सीना मुबारक तक का इमाम का लिबास खून में तर हो गया। मैंने जल्दी से वुजू तमाम किया, मैं कदमों में गिरा, मौला मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैं वुजू गलत कर रहा था? कहा नहीं, तूने वुजू ठीक किया है, तूने कोई गलती नहीं की। मौला फिर खून क्यों रो रहे हो? कहा तू वुजू कर रहा था, मुझे मेरी बहन सकीना याद आ। मौला मैं वुजू कर रहा था, आपको बहन याद आई? वो कैसे?
मेरे वुजू से क्या ताल्लुक? का तेरे वुजू से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे याद इसलिए आई सकीना कि जितना पानी तूने वुजू में खर्च किया है, मुझे खबर नहीं है कौन किस ख्याल में बैठा है जो रात के इस पहर घर छोड़ के खुली फिजा में रोने के लिए ने आया है, खुले आसमान के नीचे बैठा है। का जितना पानी तूने वुजू में खर्च किया है, बस इतना पानी करबला से शाम तक सकीना का मौला, इतने पानी में कोई कैसे जिंदा रह सकता है? का मैं खून क्यों रो रहा हूं? इसलिए तो खून रो रहा हूं का पानी तकसीम करता था शिमर। अल्लाह जाने क्या जुल्म किया था शिमर ने शाम गरीबा कि जब शिमर पानी तकसीम करता था, सकीना कभी ज़ैनब के पीछे, कभी अपनी माँ रुबाब के पीछे छुप जाती थी। अरे हर बीबी अपने पानी में से चंद कतरे सकीना के लिए बचा लेती थी, बस इतना पानी मिला था। यही वजह थी कि मेरी बहन ने मुझसे कहा था, सज्जाद मेरी कब्र किसी ठंडी जगह पे बनाना, प्यास से मेरा खून जल गया है। अजरको माल अल्लाह, अजरको माल अल्लाह। शहजादी मुझे ताकत देंगी यकीनन। पर्दादारों की रोने की आवाजें हैं और यकीनन सकीना मजलिस में जाती है, बाबा की मजलिस हो सकीना जाती है। हाँ, अगर इसी तरह गिरिया बुलंद है माओ बहनों का तो फिर मैं रिवायत पढ़ देता हूँ। हर मजलिस में सकीना जाती है अपनी दादी के साथ और पूछती है, दादी ये जो जानू पीट पीट के रो रहे हैं, ये जो सीना पीट पीट के रो रहे हैं, इन रोने वालों को कोई पत्थर नहीं मार रहा, इन्हें कोई ताजियाना नहीं मार रहा। उस वक्त फातिमा ज़हरा कहती, सकीना ये तेरे बाबा को रो रहे हैं, कोई जुर्म तो नहीं कर रहे जो इन्हें कोई पत्थर मारे, जो इन्हें कोई ताजियाना मारे। उस वक्त रो के दादी से कहती है, अगर मेरे पापा को रोना जुर्म नहीं, दादी अम्मा मेरे रुखसार आज तक नील है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, रहमल्लाहु अला अस्वातुकुम। यकीनन शहजादी का ताबूत है, उस बीबी का ताबूत पर्दादारों में मौजूद है जिसका ताबूत जिंदान में उठाया गया था। रिवायतें थी मगर मैंने छोड़ दिया। सफर में चलते हुए जो रिवायतें पढ़ाए वो नहीं पढ़ रहा, शहजादी जानती है। चलते हुए जब काफिला चला कैद होकर, नेज़ों पे सर बुलंद थे। हुसैन का सर कट गया था मगर फिर भी हुकूमत हुसैन की थी। मैंने रिवायतों में पढ़ा है जो नेज़ा जिस पे मेरे मौला का सर था, अगर हुसैन न चाहते तो वो नेज़ा उठाने वाला कदम नहीं उठा सकता था। जब वो रुक जाता, आगे न बढ़ता, शिमर कहता चलता क्यों नहीं है? कहा मेरे पैर काम नहीं कर रहे, उसने रोका हुआ है। फिर चलता कैसे था काफिला? इसी में मसाइब बंद है सारा। एक मरतबा ताजियाना उठा के सज्जाद के पास आता, एक मरतबा सज्जाद की पुष्ट पे तारीख करबला को लिखना शुरू करता। जब लिखता ना शिमर तड़प के मेरा मौला कहता, मेरा जुर्म क्या है, क्यों जुल्म कर रहा है मुझ पे? का काफिला चलता क्यों नहीं है? तेरे बाबा का सर रुका क्यों है? अगर रोने के लिए आए हो, मैंने आंखों से रिवायत पढ़ी है, सैयद सज्जाद सेवर संभाल के उस नेज़े के नीचे आते जहां हुसैन का सर होता। एक मरतबा तड़प के कहते, बाबा अब सज्जाद की पुष्ट पे जगह खाली नहीं रह गई है, बाबा चलते क्यों नहीं हो? कटे हुए सर से आवाज आती, सज्जाद मेरी सकीना कहीं पीछे। बेहोश हो गई है। रिवायत वैसे नहीं पढ़ रहा, सिर्फ इशारे करके गुजर रहा हूं। फिर सकीना को उठाया जाता, बस बरामदगी होगी। जो खड़े हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, जहां तक आप हैं, मैं बिल्कुल करीब आ गया हूं रिवायत के। यही रिवायत सुन ले और मैंने मजलिस तमाम कर दी। ये जो रात कल गुजर गई है,